तो ये दुनिया का सबसे छोटा रैबिट है। आंखों में काजल आप चेक करो माशाल्लाह कितना प्यारा है यार। बेसिकली ये इंपोर्टेड है, ये बेल्जियम से इंडोनेशिया से इंपोर्ट हुए हैं। ये माशाल्लाह हमारे पास बेल्जियम इंपोर्ट है। और एक और चीज़ बताता हूँ, जो ये पीस मैंने आपको दिखाया है ये ओनली वन इन पाकिस्तान। देखिए माशाल्लाह बड़े क्यूट रैबिट होते हैं। ये इंपोर्टेड रैबिट है जो कि बेल्जियम से इंपोर्ट हुआ। ठीक है, अच्छा, ये चेक करें माशाल्लाह, ये भालू है। ओह माशाल्लाह। ये ब्लैक कलर में, ये चेक करें इसका फेस पंच देखें। जितने भी रैबिट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब के सब अपनी पीक की क्वालिटी में काफ़ी, ये थोड़ी सी अच्छा। एग्रेसिव है। अच्छा, एक तो हम इसको एज अ बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, ठीक इसको है। हम फार्मिंग कर रहे हैं। और कुछ लोग हमसे एज अ पेट मैक्सिमम जो है वो लेके जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी खुराक के खर्चे की बात की जाए तो वो एक तरह से जीरो है। ये भालू माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। ये वीडियोस में तो आपको लग रहा होगा ये रेयर में और प्यारा लग रहा है। और ये बग्स बनीज जो थे ना कार्टून्स, ये उनकी तरह के बग्स हैं। आप ये आल पाकिस्तान में कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ओवरऑल पाकिस्तान, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इसको पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करने की। अच्छा ठीक है, अच्छा, तो नहीं ओवरऑल नहीं। पाकिस्तान आप किसी भी कोने से कांटेक्ट करें, हम आपको वहाँ पे डिलीवर करवा देते हैं। हर जानवर की खसूसियात अपनी जगह है। देखिए ये कलर में अलग है और ये अलग चीज से कर रहे हैं। आप हर चीज को अलग देखोगे ना, अलग नजरिए से, तो आपको अलग नजरिए से खूबसूरती इनकी नजर आएगी। इनकी क्या बीमारीज वगैरह होती हैं, जैसे कि इनके जो होते हैं ना बच्चों में मौसम वेदर वगैरह चेंज हो रहा है, तो ये इनमें क्या चीजें होती है कि इनको किस चीजों से सेव करना चाहिए? हम जरा रेट्स वगैरह भी देखेंगे कि पाकिस्तानी क्या रेट्स वगैरह में इनके पेयर्स वगैरह मिल रहे हैं। नॉर्मली अगर आप ये सेटअप स्टार्ट करना चाहें तो ये कितने से स्टार्ट कर सकते हैं हम? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरशा व्लॉग। तो भाइयों, जैसा कि आप देख रहे थे पिछले व्लॉग में, मेरे साथ आफ्ताब भाई थे और ये प्यारे प्यारे बनिस थे। तो अब हम ज़रा आपको हमने इसकी जो ब्रीड वगैरह है और ये कहाँ से इंपोर्ट करवाई, क्या चीज़ें इसको होनी चाहिए, अब खाने वगैरह की तरफ आते हैं इसकी। और को मेल ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, फीमेल ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, और ख़ुराक वगैरह हो गई। और लास्ट पे जो कहते हैं इसका, हम ज़रा रेट्स वगैरह भी देखेंगे कि पाकिस्तानी क्या रेट्स वगैरह में इनके पेयर्स वगैरह मिल रहे हैं। जी आफ्ताब भाई, पहले ना ज़रा पिछले जो व्यूवर्स ने नहीं ना देखी वो वीडियो, उसके ज़रा छोटा सा इंट्रो दे दे कि कौन कौन सी ब्रीड है दोबारा से, और इनकी जो है ये मेल वगैरह ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं या फीमेल, ये ज़रा बताएं अब आप। हाँ बिल्कुल, यार इस तरह से है कि ये डिफरेंट ब्रीड्स हैं रैबिट्स में। हमने तो पाकिस्तान में अपने देसी रैबिट्स देखे हुए होते हाँ हैं, जी। ठीक है। और ये बेसिकली पाकिस्तान की ब्रीड्स नहीं है, ये डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे इंडोनेशिया, बेल्जियम और कुछ इस तरह की दो तीन कंट्रीज हैं जहाँ से ये इंपोर्ट हुए पाकिस्तान में। ठीक है, और हम इनकी यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, ब्रीडिंग करवा रहे हैं। ठीक है, और ये जो रैबिट है आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ठीक है, ये सब डिफरेंट म्यूटेशंस हैं। और ये सब एज अ पेट, जिस तरह कैट्स और डॉग्स रखे जाते हैं उसी तरह ये इंडोर पेट है बेसिकली। ठीक है, और उसी तरह इसको रखा जाता है और ये टेम हो जाता है बेसिकली। ठीक है, देख रहे हैं कितने प्यार से बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक ये है, तो ये टेम वाकई नहीं में। है, हम तो बेसिकली इनसे ब्रीडिंग करवा रहे हैं। हाँ, जो रैबिट टेम हो जाता है वो आपसे बिल्कुल मानूस हो जाता है और उसकी बिहेवियर चेंज हो जाता है आपके साथ। ठीक है, ऐसे ही तो है। इस तरह से। और इसी तरह ही है, फार्मिंग कर रहे हैं और लोग जो हैं वो हमसे खरीदते हैं एज अ पेट, हमसे लेके। अच्छा जी, अब हम आफ्ताब भाई के पास आए थे कि ये पेट्स वगैरह से रिलेटेड, और आफ्ताब भाई इनकी खुराक वगैरह के बारे में क्या कहना है कि इनकी खुराक क्या होती है? मतलब देसी रैबिट्स जो होते हैं ना उनको तो यानी कि घर की यानी कि चीज़ें भी डाल देते हैं, यानी कि गाजर वगैरह, यानी कि घर वाली जो देसी माहौल हमारे घरों में है ऐसे ही है, कि यानी कि पालक पक गई, वो पालक के भी डाल दी है, तो बिल्कुल इनके लिए ऐसे। कोई स्पेसिफिक है कि या फिर ये देसी चीज़ों से भी चल जाते नहीं, हैं? ये रैबिट बेसिकली ये म्यूटेशन डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, लेकिन इनकी जो डाइट है वो बिल्कुल देसी है। ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल जिस तरह हमारा देसी रैबिट घर पे होता है। अगर इसको ना दो तीन तरह से फार्मिंग इसकी हो रही है। ठीक है, एक तो हम इसको एज अ बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, ठीक इसको है। हम फार्मिंग कर रहे हैं। और कुछ लोग हमसे एज अ पेट मैक्सिमम जो है वो लेके जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी खुराक के खर्चे की बात की जाए तो वो एक तरह से जीरो है। ठीक है, अच्छा। अगर आपके पास दो रैबिट्स हैं, ठीक है, जो आपने एज अ पेट, ये एक रैबिट रखा हुआ है, तो आपको उसके लिए कोई स्पेशल चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा। आपके घर में रोटी है, आपके घर में कोई ग्रीन चीज़ है, आपके घर में कोई दाना है, कोई गंदम है, कुछ है। हाँ ठीक है, जी। एक आपके सालन के अलावा ये अच्छा, सब कुछ था। हाँ, यानी ठीक है, कि सही सही सही। इनकी नेचर जो है वो बिल्कुल देसी है, चाहे वो अच्छा, हमारा देसी रैबिट है, चाहे ये इंपोर्टेड रैबिट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अच्छा। खुराक इनकी सेम ही है। अच्छा, ठीक नहीं, है, वो जैसे कि होता है ना, वो हमारे यहाँ पे बड़ा सीन चल रहा है। बेसिकली मेरा तो कुर्बानी से रिलेटेड चैनल था, हाँ ये ज़रा बिल्कुल। चीज़ें मुझे यूनिक लगी तो मैं इसलिए हाँ हाँ आया था। हाँ। तो कुर्बानी के जानवर वो कहते थे जो व्यापारी, असी अनु मक्खन खुआए ने, नहीं देसी नहीं घी खुआए ने। मक्खन तो बेसिकली उन्होंने भी नहीं खिलाए हुए होते, जाहिर है हाँ, अगर उनके पास भी एक जाइंट जानवर है तो उन्होंने भी मेहनत उसके ऊपर की, मेहनत की है मक्खन नहीं लेकिन वो खिलाए हुए मक्खन नहीं होते। खिलाए होते ठीक है, यार। तो इनको आपने कुछ भी, इनके शिशके कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक तो है, इनको नॉर्मली अगर आप ये सेटअप स्टार्ट करना चाहें हम्म। तो ये कितने से स्टार्ट कर सकते हैं हम? यार बेसिकली ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसमें आप जब भी स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो आप उसको बनीज से स्टार्ट करें, इनके छोटे बच्चे लें।
ठीक है, और उसको क्योंकि ये 6 महीने की एज में हम जो बनीज इसके सेल करते हैं उनकी एज 2 मंथ्स होती है, ठीक है। 2 मंथ्स की एज के बनीज हम इनके सेल करते हैं, और जब ये 6 महीने की एज में आते हैं मतलब आप इसको 4 महीने मजीद रखते हो और ये उस ब्रीडर बन जाते हैं, ठीक है। 6 महीने बाद ब्रीडिंग स्टार्ट करते हाँ हैं। बिल्कुल, आप 2 मंथ्स के एज के बनीज लें और वो बनीज डिफरेंट कॉस्ट करते हैं आपको, जिस तरह डिफरेंट ब्रीड्स हैं। बेसिकली ये नीदरलैंड डॉर्फ है, सबसे एक्सपेंसिव है क्योंकि ये रेयर है पाकिस्तान में, ये वाली ब्रीड हाँ, ये जिसमें जो मेरे आप कह पास, रहे थे कि आप पाकिस्तान में सिर्फ इस हाँ तरह बिल्कुल की वो आपके इस पास। कलर में है, ठीक है। बेसिकली मेरे हाँ। पास डिफरेंट कलर्स हैं। अब जैसे ये ब्रीड है, ये हॉलैंड लूप है और अच्छा। इसके अंदर क्वालिटी के रेट्स भी हैं। अच्छा, इसके जो बनीज का पेयर है ये 25,000 का है, ठीक है। 25,000 हाँ, का मेल और फीमेल दो, मेल फीमेल। हाँ ठीक है जी। ठीक है। उसके अलावा जैसे ये है, ये ये टेडी तो टेडी बेयर बेयर, है, ये तो ये उसका भालू, इसका तो नाम मुझे बाकी याद हो गया, जब भाई ने केज से निकाला था ना मुझे वहां पे बड़ा प्यारा लग रहा था ये। ठीक है। अच्छा, ये जो है इसके जो बनीज का पेयर है वो हाँ। 20K में है, 20,000 रुपये में, ठीक है, अच्छा, मेल और अच्छा। फीमेल का। इसमें अगर आप कलर में आ जाए, ठीक है, हम्म। तो वो 15,000 रुपये का पेयर होता है, मतलब वो फॉन कलर या ब्लैक हम्म। कोई भी कलर है, ठीक है। हम्म। और जैसे ये है, ये हॉट हॉट है, ये स्पेसिफिक वाइट ही कलर में होता है और इसकी आंखों में काजल होता हाँ, है, एक ठीक इसमें है। दूसरी ब्रीड भी आपने दिखाई थी, वो जरा डार्क काजल में जो थी। हाँ बिल्कुल वो सेम थी, उसका हाँ। काजल जरा डार्क था, वो मेल है बेसिकली, इसलिए उसको अच्छा। वहाँ रखा। मेल इनके अंदर जो होते हैं थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ अच्छा। इसलिए मैंने इसको रखा है। बेसिकली वो रहते ही अलग है, अलग रहने की वजह से ज्यादा एग्रेसिव एग्रेसिव होते होते हैं, हैं, ठीक अच्छा, है, अच्छा, तो हम अच्छा। इनको अलग ही रखते हैं, ठीक है। और दूसरा ये ब्रीड, अच्छा इसके जो बनीज का पेयर है ये भी 25,000 में होता है। हाँ। मैंने आफ्ताब भाई का नंबर ना नीचे स्क्रीन पे चल रहा है इस टाइम, तो आफ्ताब भाई से आप राब्ता करें, बिल्कुल। जितनी प्यार मोहब्बत हो सके कि आफ्ताब भाई करेंगे। नहीं इंशाल्लाह लेकिन लाज़मी। यकीन माने, मैंने विजिट किया, मैंने लाइव में फर्स्ट टाइम ऐसे रैबिट्स देखे हैं। मैंने नहीं देखे ये जो चीज, ये देखे ना, ये भालू माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। ये वीडियोस में तो आपको लग रहा होगा, ये रेयर में और प्यारा लग रहा है। और ये बग्स बनीज जो थे ना कार्टून्स, ये उनकी तरह के बग्स हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। बाकी ये और उसके अलावा ये ब्रीड है, ठीक है, ये रेयर है, इस वजह से ये ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये इसका 45 और 50K में इसके बनीज का पेयर होता है, ठीक है। लेकिन ये टॉप क्वालिटी है यहाँ बिल्कुल पे। ये सब। अच्छा, इसमें हाँ। एक और चीज़ बता दूं आपको कि इसमें लाइट क्वालिटीज़ में भी होते हैं, ठीक है। हम्म। अब ये हॉलैंड लूप ब्रीड जो है, मैंने इसका हम्म। बनीज का पेयर आपको 25,000 में बताया, वो इस क्वालिटी में बताया है, ठीक है। इसमें इसके बच्चों का पेयर 12,000 रुपये का भी होता है, 10,000 रुपये का भी होता है, ठीक है। हाँ। अब ये वो चीज़ें हैं कि आप जिसके ऊपर वर्किंग करके कल को आप जिस कंट्री में नहीं है, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो काम वो करें जो एक्सपोर्ट लेवल का हो, तो ये जिसको आप ये आल पाकिस्तान में कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ओवरऑल पाकिस्तान। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इसको पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करने की, अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो नहीं, ओवरऑल नहीं। पाकिस्तान आप किसी भी कोने से कांटेक्ट करें, हम आपको वहाँ पे डिलीवर करवा देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी? नहीं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, इसमें पेमेंट पहले होती है। पेमेंट पहले, पेमेंट लेकिन पहले ये है कि ट्रस्टेड बंदा है भाई, आप बिल्कुल। आए, अगर आप आके खुद आके लेके जाना चाहते हैं बिल्कुल। तो आफ्ताब भाई से आप कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आए इधर आप देखें, आप भी बल्कि आपको यहाँ पे भी मजीद शो करें, हो सकता है आपको इनमें से कोई और चीज़ भी पसंद आ जाए। बिल्कुल जैसे होता है भाई, इसी तरह। हाँ, ये आपकी बात काट रहा हूँ कि लोग लेने कुछ और आते हैं, लेके कुछ और चले कुछ और जाते चले हैं, ठीक जाते है। हैं। तो इतना अट्रैक्ट करता है बंदे को हाँ। अपनी तरफ। तो ये जो बाकी जो कहते हैं देसी खरगोश जो कहते हाँ हैं, बिल्कुल। उनका पेड़ तो इनके मेरे ख्याल से 500,000 हाँ में भी बिल्कुल, मिल वो जाते हैं। 1000 इतने में मिल जाता है आपको, हम्म। ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो थोड़ी रेयर हैं, और ये पाकिस्तान बेसिकली दूसरी कंट्री से इंपोर्ट हुए हैं और खूबसूरत बहुत है ना, ठीक है, हाँ जी, माशाल्लाह। नहीं वाकई कोई खूबसूरत भी हो। बंदा इसको देखता है तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको ये पसंद नहीं आएगी, पसंद बल्कि नहीं कोई आए। भी नहीं होगा। हाँ। क्योंकि ये अब हर जानवर की खसूसियात अपनी जगह है। देखिए ये कलर में अलग है और ये अलग चीज से कर रहे हैं। आप हर चीज को अलग देखोगे ना, अलग नजरिए से, तो आपको अलग नजरिए से खूबसूरती इनकी नजर आएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा, इनकी क्या बीमारीज वगैरह होती हैं, जैसे कि इनके जो होते हैं ना बच्चों में, मौसम वेदर वगैरह चेंज हो रहा, तो ये इनमें क्या चीज़ें होती हैं कि इनको किस चीज़ों से सेव करना चाहिए? हाँ बिल्कुल यार, बेसिकली इस तरह से है कि रैबिट जो है, मैंने आपको पहले बताया कि इसकी डाइट जो है बिल्कुल नॉर्मल है, हाँ। देसी है, ठीक है। ठीक है। और दूसरी चीज़, इसको बीमारी आप कहें कि कोई इस तरह की बीमारियां हो जो इनको लगती हों तो वो नहीं है, ठीक है। मतलब अच्छा, ये वो अच्छा। चीज़ है कि इनको की बहुत ज़्यादा बीमारियां इनके आती नहीं, सेंसिटिव नहीं है ज़्यादा। सेंसिटिव नहीं है, ठीक ठीक है। ये बहुत एक्टिव जानवर होता है, तो जो भी चीज़ एक्टिव होती है ना उसको हाँ। बीमारियां इतना कुछ कहती नहीं है, ठीक है। हाँ। इसकी 2 बेसिक बीमारियां हैं जिसमें इसकी स्किन केयर आती है, उसकी हम हर 2 महीने बाद डिवर्मिंग इनकी वैक्सीनेशन करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसमें इसकी सबसे बेसिक बीमारी इसकी स्केबीज है, ठीक है। देखो बुखार तो किसी को भी हो सकता हाँ, है, ऐसे ठीक ही है। है। जब बुखार हो जाए उसके लिए अलग मेडिसिन है, और इसके अंदर मैं आपको मज़े की चीज़ बताऊं, इसके लिए जो ज़्यादा मेडिसिन है, आपका तो काम भी जानवरों का है, मतलब बकरों वगैरह का, तो इनके लिए भी इंसानों वाली मेडिसिन ही, इनके वही जैसे बकरे को बुखार हुआ तो उसको ब्रूफिन पिला दिया, ब्रूफिन पिला ठीक दिया, है। देसी तोड़ के भाई हर बिल्कुल, जगह चल तो रहे हैं। इनको भी इसी तरह ही, इनकी जो जानवरों की हैं वो तो अलग हाँ। से हैं, जिस तरह स्किन की इनकी है,
वो एक इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है, स्केबीज खारिश इनको हो जाती है, वो सबसे बेसिक है। उसके अलावा जब भी रैबिट्स लोग हमसे लेके जाते हैं, एक कॉमन आता है कि वो डाइट जाके चेंज कर देते हैं। डाइट चेंज कर दे के एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। एटमॉस्फेयर चेंज होता है। डाइट से मुराद ये है कि देखो हम तो इनको घर की चीज़ों पे नहीं चला सकते, हमारे हाँ। पास ये काफ़ी ज़्यादा है। तो वो हाँ। मैंने जो एग्जांपल दी कि आप घर की चीज़ें इसको रोटी भी दे दें तो वो भी चलेगी, ठीक है। हम्म। तो वो जब हमारे पास होता है हमने तो प्रॉपर, अच्छा हम इनको जो फीड दे रहे हैं हम इनको ड्राई लूसन देते हैं, फ्रेश लूसन और ड्राई लूसन अच्छा जो अच्छा। बकरों को हम देते हैं, हाँ। वो ड्राई फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, मौसम पे डिपेंड करता है, ठीक है। सर्दी में हम इनको ड्राई देते हैं और गर्मी में हम इनको फ्रेश लूसन देते हैं, ठीक है। ठीक है। जैसे आजकल हब्स के नमी के मौसम है, हाँ। ठीक है, तो आजकल स्टार्ट में तो जब गर्मी थी, अभी तो मौसम काफ़ी बेहतर हो हाँ रहा है, बेहतर हो रहा तो हम इनको ड्राई पे ही शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अच्छा अलावा अच्छा। हम लोगों ने इनके लिए एक मिक्सचर बनाया हुआ है, उसके अंदर भी गंदम का दलिया है, मतलब कोई भी अगर करना चाहेगा तो मैं डिटेल्स उसको शेयर कर दूंगा। उसमें गंदम का दलिया, जौ का दलिया और इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ऐड हैं। चले अजान हो रही है, अजान का वक्फा लेते हैं फिर आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।